चलिए अतुल रंजन को ढेर सारी शुभकामना। और मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने जो हमारे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी में जब मैं स्टेट कमिश्नर था तो इन्होंने अपनी बताया एक जगह एक वाकया मुझे याद है। एक प्रतिद्वंदी इनके सामने आया और इन्होंने बोला कि मैं उनको हरा दूंगा, तो वो हंसने लगे और उसने इनको कमज़ोर समझ के जो है इनको हुआ। लेकिन इन्होंने कौन सा इवेंट था? टाइक्वांडो में इसने नॉर्मल व्यक्ति को इसलिए हरा दिया कि दूसरा लोग इनको कमज़ोर समझा था। तो ये कमज़ोर नहीं होते हैं हमारे दिव्यांग। अभी देखा मैं टोक्यो में पूरा इंडिया टीम का ऑफिशियल बन के गया था और जहाँ 13 करोड़ की आबादी है लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं करते हैं। यहाँ 2 मेडल हमारा प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता, शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारे लिए तीसरा मेडल यूपीएससी का आ गया। तो ये बिहार आने वाले समय में जो हम लोगों ने 29 साल से जो काम कर रहे हैं, जो नर्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, आने वाले वर्षों में वो देखने का मौका मिलेगा। मेरी शुभकामना है और आपके प्रेरणा हम लोग के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और तमाम बिहार के जो दिव्यांगजन हैं तथा सामान्य लोग हैं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अतुल रंजन जी जब कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। आप बिहार में आइए और आप उम्मीद करता हूँ एक न दिन आप भी स्टेट कमिश्नर पद पर सुशोभित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को आप ये कर सकते हैं। डॉक्टर उनकी पिटाई से यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। पहले तो अतुल रंजन जी को ढेर सारी बधाई और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन ऑफिस है बिहार सरकार की और जितने भी लोग इनको नरिशमेंट करने में मदद किए हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। जैसा कि अतुल जी ने कहा कि कोई दिव्यांगजन नहीं होता है, कोई दिव्यांग नहीं होता और इन्होंने अपना श्रेय जो है वो सोसाइटी में के लोगों को अगर सराउंडिंग लोगों को दिया। और ये सत्य है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उनकी का जो व्यवहार होता है दिव्यांगजनों के लिए, तो कभी ऐसा होता है कि वी डैमेज देम फॉरएवर और अगर अच्छा से नरिश करें तो वी कैन मोल्ड देम इनटू द बेस्ट वर्सन ऑफ देयर लाइफ। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल because there are several of situation in your life that there is a tunnel and you have to roll on that, but this type of the example in the society works as a torch on that tunnel and totally mold the person into the best version of their life. तो अतुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस मैं पीड़ा नहीं कहता, जिस सौभाग्य से अनुभूति आपको प्राप्त है और आपने देश के सर्वोच्चतम एग्ज़ाम में जो सफलता हासिल की है, आपने एक एग्जाम्पल तो सेट किया ही है और लोगों को प्रेरणा स्रोत बने और लोगों को मदद करें। थैंक यू। उनके पिताजी हैं। हेलो, मैं डॉक्टर प्रोफेसर एन.के. सिंह जो अतुल रंजन के पिता हैं और मेरे समक्ष आज सरदेव शिवाजी तथा अपर सचिव महोदय एवं अन्य कलीग जो यहाँ पर पधारे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस अवसर पर कम से कम उन्होंने प्रेरणा स्रोत को बढ़ाया। अगर बिहार में ऐसे ही लोग रहें और प्रेरणा दें तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार बहुत आगे की ओर अग्रसर होगा। हमको तो गर्व है क्योंकि मैं पिता हूँ और एक हैंडीकैप्ड होते ही शुरू से ही ये बहुत मेधावी रहे हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स में भी महाराष्ट्र में भारतीय विद्यापीठ से इन्होंने रनर का मेडल प्राप्त किया और वहाँ यूनिवर्सिटी ने इनको पुरस्कार के रूप में मेडल एवं 5,000 रुपया भी प्रदान किया।
साथ ही साथ ये क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्होंने 5 यूनिवर्सिटी अमेरिका में इन्होंने पास किया था और मैं इनको लेकर अमेरिका गया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये 100 थे बहुत तकलीफ़ होती और टिकट तो था ही नहीं इनका, फिर भी हमने जुगाड़ करके इनको इंडिया में लाया और भारतीय विद्यापीठ में इन्होंने कंपटीशन से कंप्लीट किया और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। ये बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास किया और साथ ही साथ शुरू से ही इनका लगन है और इंटर तक फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप कहीं से भी दे दें इन्होंने उसको सॉल्व किया। और मैं भी साइंस केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका हूँ और बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन में मैं चेयरमैन के भी पद पर था और इसलिए शिवाजी प्रसाद ऐसा आदमी जो स्टेट कमिश्नर थे डिसेबिलिटी का, ऐसा व्यक्ति को ही बिहार में कमिश्नर बनाना चाहिए जो कि इनकरेज करे। केवल कुर्सी पर बैठने से नहीं होता है। बिहार में क्या देख रहे हैं, केवल कुर्सी से शोभित कर रहे हैं। जो बिहार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करे वही अफसर को मैं सुटेबल मानता हूँ। और इन्होंने जो एक प्रकार से शिवाजी ही हमारे लड़के के गार्जियन हैं, वह हृदय से और दिल से उनको हमेशा रखे रहता है और हमेशा नमन करता है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। चलिए अतुल, चलिए स्टार्ट किए। अतुल रंजन को ढेर सारी शुभकामना और मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने जो हमारे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी में जब मैं स्टेट कमिश्नर था तो इन्होंने अपनी बताया एक जगह एक वाकया मुझे याद है। एक प्रतिद्वंदी इनके सामने आए और इन्होंने बोला कि मैं उनको हरा दूंगा, तो वो हंसने लगे और उसने इनको कमज़ोर समझ के जो है इनको, लेकिन इन्होंने कौन सा इवेंट था सर, वो टाइक्वांडो में इसने नॉर्मल व्यक्ति को इसलिए हरा दिया कि दूसरा लोग इनको कमज़ोर समझा था। ये कमज़ोर नहीं होते हैं हमारे दिव्यांग। अभी देखा मैं टोक्यो में पूरा इंडिया टीम का ऑफिशियल बन के गया था और जहाँ 13 करोड़ की आबादी है लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। यहाँ 2 मेडल हमारा प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता, शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारे लिए तीसरा मेडल यूपीएससी का आ गया। तो ये बिहार आने वाले समय में जो हम लोगों ने 29 साल से जो काम कर रहे हैं, जो नर्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, आने वाले वर्षों में वो देखने का मौका मिलेगा। मेरी शुभकामना है और आपके प्रेरणा हम लोग के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और तमाम बिहार के जो दिव्यांगजन हैं तथा सामान्य लोग हैं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अतुल रंजन जी जब कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। आप बिहार में आइए और आप उम्मीद करता हूँ एक न दिन आप भी स्टेट कमिश्नर पद पर सुशोभित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को आप ये कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। पहले तो अतुल रंजन जी को, अतुल रंजन जी आपको ढेर सारी बधाई। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आप बहुत दिव्यांग कैटेगरी में आपने 756 रैंक लाया है और दिव्यांगजनों के लिए गर्व है। और हम सरकार की ओर से और सिविल सोसाइटी की तरफ से आपको ढेर सारा बधाई देते हैं। आपके जैसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं वो भी उम्मीद लगाए हैं कि हम भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उनके लिए क्या संदेश है? सर थैंक यू सर फॉर योर विशेष। सर मैं पहली बात है कि ना ही मैं किसी को दिव्यांग समझता हूँ और ना ही कोई दिव्यांग है। हर इंसान में कुछ कमजोरी होती है और कुछ स्ट्रेंथ होता है।
हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो सबसे टफेस्ट जो वर्क है उसको पाने का प्रयास करना चाहिए और लगातार अपने प्रयास से सोसाइटी को भी मोटिवेट किया जाए और अच्छे लोगों का ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिससे एक व्यक्ति का, एक परिवार का और एक समाज का सभी का कल्याण हो। और बिहार की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ही शानदार रही है। अगर उस धरती पर पैदा होकर के अगर कुछ बेहतरीन काम नहीं किया जाए तो समझिए कि वो जीवन ही व्यर्थ है। तो मैंने शुरू से ये यूपीएससी पे फोकस किया और मेरा प्रयास था कि टॉप का जॉब मुझे मिले और आज कुछ हद तक मैं सफल हूँ। इसके पीछे पूरे सोसाइटी का है, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। और मैं आप लोगों का, अपने पेरेंट्स का, हर एक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये यहाँ तक पहुँच पाया। थैंक यू सर। बधाई है। और हमारे बीच हमारे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के अपर आयुक्त डॉक्टर शंभू रजक जी हैं। उनसे चाहेंगे कि आप इस सफलता पर आप 2 शब्द बोलें। देखिए, मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच अतुल रंजन जी हैं और वाकई में इन्होंने अपने देश की कठिनतम परीक्षा में सफलता हासिल करके यह स्पष्ट कर दिया है कि ये नाम के दिव्यांग हैं लेकिन काम के दिव्यांग नहीं हैं। ये सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है इनके द्वारा दिया गया एक वक्तव्य, जो हमारे ऑफिस में कुछ दिव्यांग लोगों को बुला करके एक छोटा सा सेमिनार का आयोजन हुआ था और उस समय इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ का, अपनी स्कूल के लाइफ का के बारे में जो बताया था, उसी समय मुझे इनके ऊपर विश्वास हो गया कि वाकई में इनके अंदर वैसी हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है कि ये निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और हमारा विश्वास बिल्कुल वो सच निकला और इनको हम आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरी पूरी शुभकामना है और हम चाहेंगे कि इस तरह के और भी जितने भी विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हम लोगों से उनके लिए जहाँ तक बन पड़ेगा उनके लिए हमेशा हम लोग सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अतुल रंजन जी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।